बात है, शेरगढ़ नामक एक गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में अर्जुन नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। अर्जुन चिंता में डूबा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो मेरी पूरी फसल तूफान और बारिश में बर्बाद हो जाएगी। अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मेरी सारी उम्मीदें इसी फसल पर हैं। रात भर तूफान और बारिश हुई। अगली सुबह अर्जुन सीता से कहता है, मैं खेत में फसल देखने जा रहा हूँ। तुम घर पर रहकर आराम से खाना खा लेना। चिंता मत करो, मैं आज उपवासी हूँ। ये कहकर अर्जुन खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते वह जल्दी ही खेत पहुँच जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा? परिवार को क्या खिलाऊंगा? अर्जुन दुखी होकर खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी गांव के पंडित रविशंकर वहां से गुजरते हुए उसे रोते हुए देखते हैं। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? पंडित रविशंकर पूछते हैं, पंडित जी, कल रात का तूफान और बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अर्जुन जवाब देता है, अर्जुन, ऐसे मत सोचो। महादेव तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ इस समस्या का हल निकालते हैं। पंडित रविशंकर उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? अर्जुन पूछता है, हाँ, तुम्हें एक काम करना है। सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार भी है। तुम राजगढ़ की पहाड़ियों में जाकर महादेव की भक्ति करो। वहाँ तुम्हारे संकट का समाधान जरूर होगा। ठीक है पंडित जी। अर्जुन कहता है और राजगढ़ की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता है। लंबी यात्रा करते हुए वह पहाड़ों के पास पहुंचता है, लेकिन पहाड़ अभी भी दूर ही दिख रहे थे। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन उनके पास जाता है और कहता है, साधु महात्मा प्रणाम। आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो बेटा? गुरुदेव, मैं शेरगढ़ से आया हूँ। मुझे राजगढ़ की पहाड़ियों में जाना है, लेकिन मैं बहुत समय से चल रहा हूँ और अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रास्ता क्या है? साधु महात्मा कहते हैं, यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं है। जो भी यहाँ आया है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो तुम इन पहाड़ियों तक जरूर पहुँचोगे। ये पहाड़ तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। धन्यवाद गुरुदेव। अर्जुन कहता है और आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद अर्जुन राजगढ़ की पहाड़ियों में पहुंचता है। उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे पहाड़ों तक पहुंचाया। जैसे ही वह भगवान शिव की आराधना करता है, वह सुनता है, अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे सामने हूँ। अर्जुन आंखें खोलता है और भगवान शिव को अपने सामने देखकर धन्य महसूस करता है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ अर्जुन। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अर्जुन उत्तर देता है, भगवान, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जो भी कार्य करूँ उसका फल मुझे हमेशा मिले और मैं सच्चे मार्ग पर चलता रहूँ। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी अर्जुन। और फिर वे अदृश्य हो जाते हैं। अर्जुन खुशी खुशी वापस गांव लौटता है। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसकी मेहनत और भगवान पर विश्वास ने उसकी परेशानियों को दूर किया। इस प्रकार इस कहानी में अर्जुन और सीता के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सच्ची श्रद्धा और कठिन परिश्रम से जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।